एक पवित्र काम है, लेकिन उस चंदे को धमकाकर, डराकर, धंधा कराकर, दलाली कराकर ये लेना अपराध है। सिर्फ सवाल इतना सा है, और वह जो एक है मोडस ऑपरेंडी नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। जी आवाज बंद है आपकी। अरुण जी, आपके पास आता हूं। आपने अजय जी की बात भी सुनी, सुजाता जी की बात सुनी, परिदृश्य आपके सामने है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। जी सर, जो मुझे अपनी नौकरी में रहकर अनुभव हुआ, मैं आपको शेयर करता हूं। ये आपने देखा कि कैसे वसूली का तंत्र चल रहा है। बहुत सारे नाम दे सकते हो आप, कि मुखबरी, फटीक, वसूली तंत्र, बंधन, एक्सटॉर्शन, नेक्सेस, बहुत सारे शब्द हैं। सर मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं। आपको महुआ मोहत्रा मोहत्रा का नाम याद होगा। उनको क्यों लोकसभा से निकाला गया? कारण कि उन्होंने प्रश्न पूछने का, कहते हैं पैसा लिया, लिया या नहीं लिया वो तो बात अलग है, परंतु उन्होंने कोई लाभ लिया ऐसा मानते हैं। जब लाभ लिया और आपने उस बेसिस पे उनको लोकसभा से बाहर कर दिया। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण को आपने बाहर नहीं किया। सर एक पहले बॉम्बे में एक शब्द चला करता था, सुविधा शुल्क। वो सुविधा शुल्क मोहल्ले में जो लोकल गुंडे होते थे वो इसलिए लेते थे कि भाई आपका बच्चा अगर स्कूल से आ रहा है तो सुरक्षित घर पहुंच जाएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे उसको, उसको जो है किडनैप नहीं करेंगे। बिहार में बहुत ज्यादा किडनैपिंग गैंग चलता था। परंतु ये जो प्रोटेक्शन मनी है, ये मैं कुछ और बात कह रहा हूं। जैसे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो जो इतनी मोटी पार्टी है, मैं ये कह रहा हूं कि चंदा उससे भी लिया गया सर। नंबर 2 में अभी तो ये तो जो परिलक्षित हो रही हैं चीजें वो तो सबके सामने है, परंतु जो परिलक्षित नहीं हो रही, जो हिडन लोग हैं वो भी दे रहे हैं। और आप स्वयं कहते हैं कि मोदी जी ने, ऐसा है कि ऐसा कोई नहीं बचा जिसको ठगा नहीं, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो। तो मोदी जी ने तो दोनों हाथों से ठगा है। अब ये ठगी हमें देखनी है कि कौन कौन सी सामने नहीं आ रही। अब ये ठगी, ठोरी, चौकीदार जो पहले होते थे गांव में, वही सूचना दिया करते थे, वो टॉट होते थे, पुलिस के मुखबिर हुआ करते थे, और उधर से ठाकुर को कह देते थे कि पुलिस आने वाली है, बच लो, भाग लो। तो ये दो तरफी लूट, मुझे लगता है सरकार ने लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया। एक जैसे गैंग होता है उस तरह से काम किया। और मैं उदाहरण देता हूं आपको, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट में सर कितनी ड्रग्स आई है, क्या मोदी जी ने कोई एक्शन लिया? कभी किसी के घर सीडी गई, सीबीआई गई, ईडी गई? नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि उनसे प्रोटेक्शन मनी, मेरी छतरी के नीचे आ जा नहीं तो ईडी आएगी, ईडी की धमकी। तो सर आप टोटल पिक्चर, आपने इतनी शानदार पिक्चर दिखाई है जो शायद कम लोगों का नसीब होता है, उनके सामने इस तरह की सच्चाइयां सामने आती हैं। और सच बात यह है कि सच्चाई बनावट के असूलों से तो छिपती नहीं है। आप जहां जाते हैं वहां कह देते हैं मैं तो यहां का हूं, अभी तमिलनाडु में कह रहे थे, अभी केरल के जाकर कुछ और कह रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति जो इतनी विभिन्नता लिए हुए हो और उस विभिन्नता का ही नुकसान कर रहा हो, जैसे उन्होंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन। सर मैं कहता हूं वन नेशन वन इलेक्शन इन वन डे। इस लोकसभा का चुनाव मात्र एक दिन में हो सकता है, क्यों नहीं कराते आप? क्योंकि जो हेरा फेरी की संभावनाएं हैं वो खत्म हो जाएगी, इसलिए नहीं कराते। क्या हमारे देश में पुलिस, सीआरपी, आईटीबीपी है नहीं क्या? लगाओ आप। परंतु हम लगाना नहीं चाहते, हम हेरा फेरी की गुंजाइश चाहते हैं, और जिस दिन इलेक्शन हो रहा हो हम पड़ोस में भाषण देते हैं। तो मोदी जी का जो पूरा चरित्र है उसका चित्रण 10वें साल में 6-8 महीने के बाद वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी।
पिक्चर का द एंड होने वाला है, परंतु जैसे एक पिक्चर में आपको पता है कि ये जो विलन है इसका अंत निकट है, बहुत सारे लोग उस पिक्चर को छोड़कर चले जाते हैं। तो मेरा कहना यह है, इस पिक्चर का आखिरी सीन देखना बहुत जरूरी है, अर्थात जब चुनावों का रिजल्ट आए तब तक हमें धीरज से और अपनी ठुक ठुक जो हमारी ईमानदारी की है, हम एक एक छोटी छोटी जो है वो नॉक करते रहें, ताकि जनता अवेयर रहे और ये सारा जो चित्रण आपने दिखाया है ये और लोगों तक फैल पाए, इसका प्रचार प्रसार किया जा सके ताकि सच्चाइयां सामने आ सके। अभी आपने उनसे प्रश्न किया कांग्रेस प्रवक्ता से कि आप कैसे करेंगे, कैसे जीतेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे आपने एक उदाहरण दिया, उसके द्वारा हम इन सारी बातों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। तो मेरा मानना बिल्कुल, मेरी सोच बिल्कुल आप जैसी है कि बचाव के रास्ते नहीं, अब अटैकिंग मोड में आना पड़ेगा, ताकि ये जो करप्ट है, जो दूसरों को कहता है करप्ट, वो कितना भ्रष्ट है, इस बात का संदेश गली गली गांव गांव लोगों को, एक एक आदमी के पास जाए। 98 करोड़ जो वोट देने वाले लोग हैं, कम से कम उन तक तो पहुंचे। 5-10 साल का, 15 साल का व्यक्ति, 18 साल का जो वोट नहीं देता, अगर उसके पास संदेश नहीं जाता, परंतु जो वोट देने वाले लोग हैं उन तक संदेश जाए, तो मुझे लगता है ये जो मुलम्मा अंधभक्ति का चढ़ा हुआ है यह कुछ उतरेगा। और इसमें हमारा फर्ज है, परंतु जो पार्टियां हैं उनका फर्ज अधिक है, वो अपने कार्यकर्ताओं को और मुस्तैद करें, ताकि इस चीज को हम अगर अभी नहीं रोक पाए तो फिर कभी नहीं रोक पाएंगे। यही मेरा कर्तव्य है।